हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोहन कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण के 2.2 प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हल किए थे। आज भी हम प्रश्नावली 2.2 के जो आपके लेवल से कठिन प्रश्न बनते हैं वो हल करने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास है प्रश्न नंबर 8। इसको हम हल करेंगे बच्चों। देखो बच्चों, हमने कल सीखा था कि हमेशा बाईं ओर क्या रखते हैं, हम चर रखते हैं, और दाईं ओर क्या रखते हैं, अचर रखते हैं। और फिर हम चर की जो वैल्यू है, जो चर का मान है, वो हम निकालते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि हमारे पास ये है 15 मल्टीप्लाई में क्या है y-4 -2 इंटू y-9 प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। समझ आ गई बात बच्चों। अब देखो बच्चों, जो ये 15 है इसकी गुणा यहां से यहां तक होनी है, केवल आगे इससे मतलब नहीं है। तो 15 की y में गुणा करेंगे तो 15y, 15 की 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों। अभी चलो करते हैं, अगले उसमें करेंगे। 15 गुणा 4 माइनस 2 की y में करेंगे तो 2y। बच्चों, जैसे ही ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह स्वतः ही चेंज हो जाता है। तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और 2 की इस 9 में गुणा होगी बच्चों, ऐसे ही प्लस 5y, और इस 5 की 6 में होगी, और बराबर में क्या है, 0 है बच्चों। सॉरी बच्चों। देखो बच्चों, 15y अब गुणा करेंगे। 15 चौका 60 माइनस 2y प्लस 2 नम 18 प्लस 5y प्लस 5 30 बराबर 0। देखो बच्चों, अपने स्थान पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये क्या है, चर हैं, y वाले पद हैं। लेकिन 60, ये 18 और 30 अपने स्थान पर सही नहीं है। ये कहां जाने चाहिए, दाईं ओर जाने चाहिए। चलो एक काम करते हैं बच्चों, इनको हम दाईं ओर लेकर चलते हैं। एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, जब दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं या बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो चिन्ह हमेशा परिवर्तित होते हैं। माइनस प्लस में हो जाता है और प्लस माइनस में हो जाता है। चलो बच्चों, 15y माइनस 2y प्लस 5y, हमने ये y वाले रखे हैं। अब देखो ये माइनस के 60 है, बराबर से आकर इधर प्लस के 60 हो गए, प्लस के 18 है, माइनस के 18 हो गए, प्लस के 30 है, माइनस के 30 हो गए। समझ आ गई बात यहां तक। इसके बाद देखो प्लस वाले तो अलग जोड़ लो, 15 प्लस वाला है और ये 5, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20y, तो प्लस के हो गए, माइनस 2y ये है ये बराबर। अब देखो 60, ये माइनस के 18 है, माइनस के 30 हैं, तो माइनस माइनस के कहे जुड़ते हैं बच्चों। यदि हमने किसी से 100 रुपए उधार लिए और 50 और उधार ले लिए अगले दिन, तो उधार कितने हो गए, 150 रुपए हो गए ना, 150 रुपए। तो उधार को हमेशा माइनस से दर्शाते हैं और जो हमें धन वापस मिलता है उसको प्लस से दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार ये हो गया बच्चों, जोड़ लो, माइनस से कितने हो गए, 8, 3 और 1 4, 48 हो गए। देखो बच्चों, 20y प्लस के हैं, 2y माइनस के, तो 20 में से 2 गए 18y, प्लस के बजाय क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है। 60 प्लस के हैं, 48 माइनस के हैं, कर दो माइनस, 10 में से 8 गए 2,
यहाँ कितना बचा बच्चों 5, 5 में से 4 गया कितना 1। बच्चों अगर समझ नहीं आया तो यहाँ देखेंगे, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं हल कर सकते तो हम इसको ऐसे ऊपर नीचे रख के हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, देखो 0 है यहाँ, 0 में से 8 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, हम पड़ोसी के पास जाएंगे, दौड़े दौड़े गए, दौड़े दौड़े उससे एक उधार ले लिया। ये 6 थे तो इसने एक उधार यहां दे दिया। तो अब बच्चों देखो एक ये इसकी बराबर में जाकर बैठेगा, ये ऐसे 10 हो जाएगा। तो 10 में से 8 जाकर कितने बचेंगे 2। भाई देखो इसके पास ये 6 थे, एक तो इसने उधार दे दिया तो कितना बचे इसके पास, अब 5 बचे ना। तो 5 में से 4 अब हम घटाएंगे, कितना आएगा 1 आएगा। तो बच्चों इस प्रकार कितना आया, ये 12 बचा। तो लिखेंगे बच्चों y बराबर 12 बटे कितना 18। इसको हटा दो बच्चों, इसको नहीं उतारना, ये समझने के लिए था। देखो बच्चों अब y बराबर, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ऐसी संख्या लेते हैं जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। एक नहीं कि ये अलग संख्या से भाग कर दिया, ये अलग संख्या से भाग कर दिया, प्रश्न गलत हो जाएगा हमारा। क्या करना है हमें, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 से ही डिवाइड किया है ना दोनों को, तो y बराबर 2 बटे 3, ये हमारा आंसर। तो इसी प्रकार बच्चों हम अगला प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों इस 0.25 की 4f में गुणा करेंगे, तो बच्चों देखो 0.25 गुणा 4 और ये f है ही, माइनस 0.25 की गुणा हो जाएगी 3 में, और बराबर है बच्चों 0.05 इसकी गुणा होगी 10f में, और बच्चों माइनस कितना है 0.05 गुणा होगी 9 के साथ। चलो बच्चों अब यहां ध्यान देंगे, हम गुणा करेंगे 25 की 4 में गुणा कर लो, सिंपल गुणा कर लो बच्चों। अगर गुणा करने में कोई समस्या है तो चलो मैं यहां बताता हूं, 0.25 की 4 में गुणा करनी है, तो दशमलव को ध्यान ना दो, अभी साधारण गुणा करो बच्चों। इसका हिसाब किताब हम बाद में करेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तनाव मुक्त रहो। गणित ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको तनाव मुक्त होकर पढ़ोगे तो आनंद आएगा। तो 4 पंजे 20, 2 लगे हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, 100 हो गया ना बच्चों। अब आता है नंबर दशमलव का, इधर से काउंट करते हैं बच्चों, 1 2, कितने अंक हो गए 2 अंक हो गए ना, तो 1 2 1 2 यहां आ गई दशमलव। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया ये 1.00 और ये f है माइनस। ऐसे ही गुणा कर लेंगे बच्चों, तो थोड़ा कर दो शॉर्ट में, 25 दिया 75, देखो दशमलव 1 2 अंक के बाद 1 2 लो, पहले 0 लगा लो बराबर। ऐसे ही बच्चों 10 पंजे 50 और ये f है। अब देखो बच्चों 1 2 दशमलव 2 के बाद लगानी है, 1 2 ये आ गया यहाँ पर माइनस, 9 पंजे 45। पहले हम साधारण गुणा करते हैं, दशमलव का हिसाब किताब बाद में करते हैं। देखो बच्चों फिर 1 2 के बाद एक पॉइंट वही लो, ये आ गया। अब बच्चों वही हम करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे हम, पक्षांतर। पक्षांतर करने पर क्या होता है बच्चों, पक्षांतर अर्थात चर को हम बाईं ओर लाएंगे और अचर को दाईं ओर लेकर जाएंगे, इसको पक्षांतर बोलते हैं। देखो बच्चों ये कितना हो गया 1.00f लिख लो, चलो इसको ऐसे ही लिख लो 00f। ये देखो ये अपने स्थान पर ठीक नहीं है, ये कहाँ आएगा, इधर आएगा, प्लस में है तो माइनस में आएगा बच्चों, 0.50f बराबर। देखो बच्चों ये माइनस में है 0.75, इधर आकर प्लस में हो जाएगा 0.75, ये माइनस का जो घातीय है 0.45। अब देखो बच्चों 1.00
और 0.5। इसको अगर हम ऐसे मान सकते हैं, ये तो 1 है और ये आधा है, यानी कि भाई ये तो 1 रुपया पूरा हो गया और ये 50 पैसे हो गए। 1 रुपए में से 50 पैसे घटाएंगे तो क्या आएगा? 50 पैसे ही आएगा। समझ आई बात? नहीं समझ आई कोई बात नहीं, यहां ध्यान देंगे। तो क्या करते हैं बच्चों, 1.00 लिख लिया हमने। इसके चलिए को 0.50 माइनस करेंगे। 0 इधर पड़ोसी के पास गया, 1 लाया तो कितना हो गया? 10। 10 में से 5 गए, 5। भाई पड़ोसी के पास 1 रुपया था और वही दे दिया उधार में हमें, तो पड़ोसी के पास कुछ नहीं बचा अब, तो 0 और पॉइंट ये आ गया। समझ आ गया बच्चों कैसे आया था ये? अब इसके बाद हटा दो इसको भी हटा दो बच्चों। अब क्या बचा हुआ है, ये घटाएंगे हम 0.75 में से 0.45। और बच्चों एक बहुत ही अनिवार्य पॉइंट याद रखना है कि दशमलव के बाद सारे अंक अलग अलग पढ़े जाते हैं। इसको हम 0.75 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 0.75 और इसको 0.45 माइनस करेंगे। 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3, पॉइंट जो का तो 0। क्या है बच्चों? 0.30। समझ आ गई बात बच्चों? अब देखो फिर f बराबर, हटा दो इसको, आवश्यकता नहीं। f बराबर 0.30, ये मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा? इसकी डिवाइड में जाएगा ये 0.50। देखो बच्चों, दशमलव से दशमलव जो काटने का नियम होता है भाग में, क्या होता है कि दशमलव के बाद जो अंक है वो समान होने चाहिए। 1 2 1 2, दशमलव दशमलव कट गई तो क्या बच गया बच्चों? 30/50। 0 से 0 कट गई तो f बराबर कितना आ गया बच्चों? 3/5। देखो बच्चों यहाँ ये दशमलव में सवाल था, तो इसको भी हम दशमलव में ही निकालेंगे। तो 5 से भाग करेंगे 3 को, 0 दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, 5 30, पूरा डिवाइड हो गया ना। तो f का मान कितना आ गया बच्चों? 0.6। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। तो जल्दी से नोट करो बच्चों। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, और जो अपने मित्र हैं सभी को बताना है कि सर ने क्लासेज स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पर ऑनलाइन। तो बच्चों फायदा सभी को होना चाहिए। शिक्षा का जो ज्ञान होता है वो बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।